नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज अचानक सस्ता हो गया सोना। इस वक्त की बड़ी खबर सोने चांदी को लेकर। सोने चांदी के दाम में अचानक से भारी गिरावट आई है। सोना 4 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद पहली बार ऊपर आया। चांदी 6.5% उछली। सवाल, क्या यह सोने चांदी की वापसी है या बस एक झटका? और इस हफ्ते एक ऐसी खबर आने वाली है जो सोने चांदी की अगली दिशा तय कर देगी। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी वजह से बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव किस स्तर तक पहुंच चुके हैं? पिछले कुछ दिनों में कीमतों ने कैसा रुख दिखाया है और क्या वाकई आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको गोल्ड लाइव रेट चैनल की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसके चलते बाजार में हलचल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने खास मौके के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कीमतों ने कैसा रुख दिखाया है और क्या सच में आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर कीमतों ने और तेजी पकड़ी है? पिछले हफ्ते तो सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव ऐसा देखने को मिला कि आम खरीदारों से लेकर बड़े निवेशक तक सभी की नजरें आज के ताजा भाव पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। कभी कीमतें अचानक ऊपर की ओर उछलती है, तो कभी हल्की गिरावट के साथ निवेशकों और खरीदारों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 233 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1866 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2330 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,300 रुपये है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,33,000 रुपये पहुंच गया है। आज बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई और आज चांदी 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में भी सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना है। अब बात करेंगे, यदि आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा? दोस्तों, पिछले कुछ घंटों से एक खबर ने पूरी गोल्ड मार्केट में हलचल मचा दी है। दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन ने सोने के लक्ष्य में बड़ी कटौती कर दी है और यही वजह है कि आप में से हजारों लोगों ने कमेंट करके पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बैंक ने कुछ समय पहले सोने का लक्ष्य $6,000 बताया था, वही अब $500 की बात कर रहा है। क्या सोने की तेजी खत्म हो गई है? क्या अब गोल्ड में बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव है? आज की इस वीडियो में हम हर सवाल का आसान भाषा में जवाब देंगे। दोस्तों, सबसे पहले मौजूदा बाजार की बात कर लेते हैं। इस समय इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना दबाव में दिखाई दे रहा है। वहीं एमसीएक्स पर भी सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली है। बाजार पूरी तरह अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की मीटिंग मिनट्स का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यही तय करेंगे कि आगे ब्याज दरों का रास्ता क्या रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेपी मॉर्गन ने यू टर्न क्यों लिया? करीब 1 महीने पहले इसी बैंक ने कहा था कि साल के अंत तक सोना $6,000 तक पहुंच सकता है, लेकिन अब उन्होंने अपना अनुमान घटाकर $500 कर दिया है, यानी लगभग 25% की कटौती। इतनी बड़ी कटौती देखकर बहुत से निवेशकों को लगा कि शायद अब गोल्ड का बुल रन खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। दरअसल इस दौरान दुनिया की आर्थिक तस्वीर में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बाजार को अब लगने लगा है कि अमेरिका में ब्याज दरें उम्मीद से ज्यादा समय तक ऊंची रह सकती है। कुछ फेड अधिकारियों के हालिया बयानों ने भी निवेशकों की सोच बदल दी है।
अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और महंगाई फिर बढ़ती है तो फेड ब्याज दरें कम करने की बजाय उन्हें ऊंचा बनाए रख सकता है या जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखा सकता है। यही कारण है कि जेपी मॉर्गन ने अपने अनुमान में बदलाव किया है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। उन्होंने टारगेट जरूर घटाया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि सोने में अब मंदी ही मंदी रहेगी, बल्कि उनका कहना है कि निकट भविष्य में सोना एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे मजबूती लौट सकती है। यानी बैंक का लॉन्ग टर्म नजरिया आज भी सकारात्मक बना हुआ है। दोस्तों, अक्सर लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि अब गोल्ड खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी रिपोर्ट के अंदर छिपी होती है। अगर कोई बैंक $6,000 की जगह $500 का लक्ष्य देता है और मौजूदा कीमत $200 के आसपास है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गिरावट की बात कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पहले जितनी तेजी की उम्मीद थी, अब उतनी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर बाजार ब्याज दरों से इतना क्यों डरता है? देखिए, जब ब्याज दरें बढ़ती है तो लोग अपना पैसा बैंक, बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम वाले साधनों में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे समय में सोने की मांग कुछ कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। लेकिन जब ब्याज दरें घटती है या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में फिर सोने की तरफ लौटते हैं, क्योंकि निवेशकों को सुरक्षित निवेश की जरूरत थोड़ी कम महसूस होती है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। वहीं अगर हम आगे आने वाले दिनों की बात करें तो सोने के भाव किस तरह रह सकते हैं, इस पर ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी एक्सपर्ट्स की राय काफी अहम हो जाती है। केडीए कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई बड़ा ट्रेंड बनने की संभावना कम नजर आ रही है। उनका कहना है कि सोने की कीमतें अभी रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकती हैं, यानी एक सीमित दायरे के अंदर ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की ओर कई रुकावटें मौजूद हैं जो कीमतों को तेजी से ऊपर जाने से रोक सकती हैं। गिरावट के दौरान कई निवेशक और ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाते हुए खरीदारी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी बड़े और मजबूत ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े इवेंट या नई खबर का इंतजार रहेगा। चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरह का माहौल बनता नजर आ रहा है। हालांकि हाल की तेजी ने निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें फिर से चांदी के भाव पर टिका दी हैं। ऐसे समय में सूझबूझ और सही रणनीति से लिए गए निर्णय ही आपको लाभ दिला सकते हैं। जैसे ही चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में भावों को मजबूत सपोर्ट मिलता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही हल्की तेजी दिखती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और भाव फिर से दबाव में आ जाते हैं। इसका मतलब यह साफ है कि फिलहाल चांदी एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रही है और इसमें तेज उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में सभी की नजरें टिकी रहेंगी, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति उस वक्त बन रही है जब दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉलर और सोने की कीमतों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह फैक्टर आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के मौजूदा हालात को देखें तो सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक स्तर पर चल रही शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरें और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वे बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखें और जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर ही कोई फैसला लें। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है
तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट इतनी बड़ी होने वाली नहीं है। मौजूदा हालात को देखें तो बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी हल्की गिरावट तो कभी सीमित तेजी देखने को मिल सकती है। किसी बड़े क्रैश या बहुत तेज उछाल की स्थिति तभी बनेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा या कोई बड़ी ग्लोबल खबर मार्केट को हिला दे। यही वजह है कि गिरावट के समय खरीदारों को खरीदारी का मौका मिलता है और तेजी के दौरान प्रॉफिट बुकिंग देखना स्वाभाविक माना जाता है। आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह से खबरों पर आधारित नजर आएंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई देगा। मौजूदा संकेतों के अनुसार माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोना स्पॉट बाजार से करीब 2,000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार अभी पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बना हुआ है और इसी वजह से निवेशकों और ट्रेडर्स को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेडिंग में कदम न रखें। अचानक आने वाली खबरें बाजार का रुख पलट सकती हैं और नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी सोना और चांदी खरीद सकें, क्योंकि मौजूदा समय में सोना और चांदी धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि हर कोई कीमतों में थोड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1,920 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि 8 ग्राम सोने का भाव 87,360 रुपये पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत आज 19,200 रुपये बताई जा रही है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 1,92,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। इन भावों से साफ है कि 18 कैरेट सोने में भी बीते दिनों के मुकाबले हलचल बनी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी यही सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा यह ध्यान रखें कि जो सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर सही हॉलमार्क लगा हुआ हो। हॉलमार्क देखकर ही गहनों की खरीदारी करें, क्योंकि इसी से सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1,300 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि 8 ग्राम सोने का भाव 16,400 रुपये पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,33,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 13,30,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,750 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए बाजार पर लगातार नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपको यह भी जानकर हैरानी हो सकती है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से कभी कीमतें तेजी पकड़ती हैं तो कभी अचानक हल्की नरमी देखने को मिलती है। ऐसे हालात में निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए बाजार को समझना और सही समय पर निर्णय लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि गोल्ड लाइव रेट अर्न के इस मंच पर जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वह होलसेल रेट के आधार पर है। जब भी आप बाजार से सोना या चांदी खरीदेंगे तो इन भावों पर आपको 3% जीटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। इसका मतलब है कि फाइनल कीमत थोड़ी बढ़ जाती है।
इसलिए खरीदारी से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,550 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 16,400 रुपये बताया जा रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 14,500 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत 14,55,000 रुपये तक कारोबार करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,910 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है।